संडे स्टोरी ज़ेन गार्डन से। आज की कहानी का शीर्षक है ओनली डेस्टिनी कैन राइट सच स्टोरीज। बात 1970 की, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे फादर, जो कि एक सिविल इंजीनियर रेलवेज में थे, एक बार किसी जगह पर गए जहां पे एक ज्योतिषी से उनकी मुलाकात हुई और ज्योतिषी ने मुझे देखते ही बोला कि ये लड़का तो हमेशा अस्पताल में रहेगा। और मेरे फादर, मुझे अभी तक याद है, मैं 10 साल का होऊंगा, एकदम उनका रंग चेंज हो गया कि 10 साल का बच्चा क्यों अस्पताल में रहेगा, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में कोई भी और डॉक्टर भी नहीं था। तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये डॉक्टर बन के अस्पताल में रहेगा। और जब उन ज्योतिषी ने मेरे फादर को देखा तो एकदम उन्होंने अपने वर्ड्स को दोबारा से बोला कि हो सकता है कि ये अस्पताल में एज ए डॉक्टर रहेगा या एज ए मरीज रहेगा। और मन ही मन मेरे फादर हमेशा ये सोचा करते थे कि इसको डॉक्टर ही बनना चाहिए। और आगे चलते गए, डॉक्टर बन गया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से मैं पास हुआ और जब रजिस्ट्रारशिप खत्म हुई, और उस समय भी मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि मैं गंगाराम, सर गंगाराम, जो लाहौर में सिविल इंजीनियर थे, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तो क्यों ना तू अब जब LNJP में रजिस्ट्रारशिप खत्म हो गई है तो गंगाराम में अप्लाई करे। और मुझे याद है 1992 में 92 में मैंने डॉक्टर KC महाजन से जाके मिला और उनको मैंने कहा कि मैं रजिस्ट्रारशिप खत्म करने वाला हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, तो मैं गंगाराम में जूनियर कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि हाँ, तुम अप्लाई करो और जो बेस्ट हो सकता है वो होना चाहिए। और कुछ समय के बाद मैं फिर गया गंगाराम, तो उन्होंने कहा अभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। कुछ महीनों के बाद फिर मैं गया तो उन्होंने कहा अभी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। तो एक दिन मैं फिर डॉक्टर KC महाजन में दिल्ली नर्सिंग होम में फिर असिस्ट करते हुए मैंने उनसे पूछा कि सर, मुझे 2 महीने हो गए गंगाराम हॉस्पिटल में अप्लाई करे हुए, पर मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आ रही। तो कहते तुम्हें कोई कॉल नहीं आई? मैं कहा नहीं। कहते इंटरव्यू तो हो चुका है। मैं कहा इंटरव्यू हो चुका है? कब हुआ? कहते वो अमेरिका में इंटरव्यू हो चुका है और जिसकी सिलेक्शन करनी थी वो सिलेक्ट हो चुके थे। तब मुझे लगा कि ये सिस्टम या इच्छा ये शायद ठीक नहीं थी, और मैं उस समय उदास भी हुआ, हताश भी हुआ। और कुछ सालों के बाद 2010 में मुझे गंगाराम के चेयरमैन से फोन आया कि आपको इनवाइट करना चाहते हैं टू बी द चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ डेस्टिनी ही लिख सकती है, जो हम कभी जिसके लिए प्रयत्न कर भी लें या ना करें, तो भी डेस्टिनी जो लिखा होगा वही होता है। और इसी कहानी को इसलिए मैं सुना रहा हूं कि 2007 में जब मेसी फुटबॉल में बार्सिलोना में खूब चरम सीमा पर थे, तो यूनिसेफ की तरफ से एक चैरिटी फोटो शो होना था, जिसमें यामल की मां बाप का नंबर निकला और उन्होंने लैमीन यामल का लॉटरी निकली, और उस समय मेसी ने यामल को 5 महीने के बच्चे को टब बाथ कराया। और मॉन्टफोर्ट जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने वो फोटो ली। और उसके बाद धीरे धीरे जब लैमीन यामल, जिसका नाम 2 लोगों की वजह से पड़ा था, जमाल और अली अमीन, जिन्होंने
इनकी मां को जब प्रेगनेंसी थी तब हेल्प करी थी। तो धीरे धीरे यमाल ने मेसी की तरह खेलना शुरू किया और राइट विंग में खेलता था, लेफ्ट फुट से किक मारता था और वही एकेडमी ज्वाइन करी, एकेडमी मासी बार्सिलोना में, और इतना अच्छा फुटबॉल खेलता रहा और अपने आइडल मेसी को ही समझता रहा कि मैं मेसी जैसा ही बनना चाहता। और 19 साल तक खूब मेहनत करी और काफी आगे बढ़ता चला गया, मगर जो डेस्टिनी ने जो कहानी लिखी हुई थी वो अब सच होने वाली थी कि वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, मेसी वर्सेस यामीन यमाल। और उस समय जो डेस्टिनी ने लिखा था और वो जो फोटो थी, मोनफोर्ट ने जो फोटो खींची थी, तो 2024 में जब यूरोपियन चैंपियनशिप जीती थी स्पेन, तो उसके फादर ने नेट पे डाली थी टू लीजेंड्स इन वन फ्रेम, मेसी और लामिन यमाल। और अब ये आलम हुआ कि वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में लामिन यमाल ने जब किक मारी और जब गोल किया तो वो मेसी के साथ ही अर्जेंटीना को हारना पड़ा। तो ये जो स्टोरीज हैं, ये सिर्फ डेस्टिनी लिख सकती है और कोई ड्रीम भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की स्टोरी भी बन सकती है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज धैर्य रखना बहुत जरूरी, डेस्टिनी पे विश्वास होना चाहिए। जो डेस्टिनी ने हमारे लिए, सबके लिए लिखा है वो तो होके ही रहेगा, किस तरीके से भी रहेगा। इसलिए अपने आप को विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ, और दूसरा धैर्य रखना बहुत लाजमी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस संडे।